हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप क्लास 12th फिजिक्स से आपका पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। क्या बेटा? वैद्युत विभवांतर। तो स्टूडेंट, आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझिएगा बेटा आपका। तो उसके बाद तब हम आप आगे चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, आप पूरा ध्यान दीजिएगा बच्चा आपका। यहाँ पे जो आपकी हेडिंग रहने वाली है बेटा, आपका वो रहने वाला है विद्युत कहेंगे तो आप वैद्युत कहेंगे। वैद्युत वैद्युत विभवांतर। क्या बेटा? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट, पूरा का पूरा इसके डायग्राम को अच्छे से आप सभी लोग समझिएगा, फिर उसके बाद बेटा बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मान लेते हैं बच्चा आपका यह कोई जो है धनात्मक आवेश है। ठीक है बच्चा, धनात्मक आवेश है। तो इसके चारों तरफ क्या बनता है बच्चा? इसके चारों ओर किसकी कल्पना करते हैं बच्चा आपका? भैया, आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की जो है कल्पना की जाती है कि भैया यह एक आवेश है और इस आवेश के चारों ओर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। अब यहाँ से बच्चा ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु है जिसका नाम है बिंदु ए, और इसी बिंदु पर भैया एक आपका टेस्ट चार्ज रखा गया है। टेस्ट चार्ज का मतलब बाबू एकांक परीक्षण धनावेश क्यू नॉट रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, चूँकि प्लस प्रकृति का होने के कारण इस पे प्लस चार्ज है, और बिंदु ए पे जो आपका टेस्ट चार्ज है जिसे हिंदी में कहते हैं एकांक परीक्षण धनावेश, बेटा इस पे भी प्लस चार्ज है और वहीं इस पे भी प्लस चार्ज है। तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो ये जो प्लस आपका है बेटा, इस पे काफ़ी ज़्यादा चार्ज है और इस पे थोड़ा सा कम। तो प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लेते हैं ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, इसके कहीं पे भी एक बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं बिंदु बी। अब पूरा का पूरा इसकी डेफिनेशन समझिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपका जो है धनात्मक क्यू आवेश, ये क्या है बेटा आपका धनात्मक क्यू आवेश के चारों ओर किसकी कल्पना किए हैं आप? वैद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर आपका रखा गया है टेस्ट चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अगर इधर लाएंगे तो इधर लाएंगे, इसका मतलब इधर आएगा नहीं। अब इधर लाने के लिए अब ध्यान से सुनिएगा बच्चा, इसकी परिभाषा ये आपका है बेटा वैद्युत क्षेत्र, या आपका है बेटा क्या वैद्युत क्षेत्र, या आपका है बेटा क्या वैद्युत क्षेत्र। पूरी इसकी परिभाषा अच्छे से समझिएगा बेटा। और इसमें क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में, पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए बच्चा आपका, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में। अब ठीक है बच्चा, ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं बाबू? इसे कहते हैं इंग्लिश में टेस्ट चार्ज और हिंदी में एकांक। इसे कहते हैं बेटा हिंदी में एकांक, क्या बच्चा? एकांक परीक्षण, एकांक परीक्षण धनावेश। इस पर प्लस चार्ज होता है बाबू, धनावेश। तो आपका यहाँ पे क्या है बेटा इसकी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश, क्या बेटा? एकांक परीक्षण आवेश, जिसको आप दिखाते हैं किससे? क्यू नॉट से, एकांक परीक्षण आवेश। ठीक है बच्चा, यह आपका है बेटा क्या वैद्युत क्षेत्र,
और इसी वैद्युत क्षेत्र में आप क्या करेंगे, एकांक परीक्षण धन आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से, क्या बेटा, एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु तक ले, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में, ले जाने में बच्चा, ठीक है आपका, ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध के विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाएगा बाबू आपका, किया गया कार्य जो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाता है, या वैद्युत विभवांतर कहलाता है, विभवांतर, विभवांतर कहलाता है बेटा, विभवांतर कहलाता है। पूरी की पूरी परिभाषा आप अच्छे से देखिए बच्चा, यहाँ पे इसमें ये कहा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में, यह आपका जो रेड वाला दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, क्लियर, वैद्युत क्षेत्र में। अब देखिए एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, ये आप कल्पना किए हैं। तो एकांक परीक्षण आवेश प्रेजेंट टाइम में कहाँ है बेटा, ए पर। तो बिंदु ए से अब बल किधर लग रहा है बच्चा, आगे की तरफ। बल के पीछे जब जाएंगे तो इसको कहेंगे बल के विरुद्ध। बल के जब पीछे आएंगे तो कहाँ, देखिए जब पीछे जा रहे हैं ये लोग बल के विरुद्ध वर्क कर रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में आपको लाना है किसको, क्यू नॉट को, क्यू नॉट को एक बिंदु यानी कि ए से, बिंदु ए से बिंदु बी तक, बिंदु बी तक इसके विरुद्ध किया गया कार्य। तो देखिए यहाँ तक, इसके यहाँ तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चा आपका, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बेटा वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो है, सिंपल तरीका किया गया कार्य क्या है बेटा आपका, विभवांतर कहलाता है। अब हम देखिए क्यू नॉट को कहाँ से कहाँ तक ले गए थे, किया गया कार्य ही, देखिए ये डब्लू है, देखिए किया गया कार्य डब्लू, इसकी पर जो है इसका आप बनाएंगे जो है फार्मूला, क्षमा चाहेंगे स्टूडेंट। देखिए कहाँ से कहाँ तक लाए थे आपका, आप देखिए जो टेस्ट चार्ज है जिसे हिंदी में कहते हैं एकांक परीक्षण धनावेश, ठीक बच्चा, इसको कहाँ से लाए थे, बिंदु ए से, बिंदु ए से और बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा बच्चा आपका, क्या कहलाएगा आपका बच्चा, यहाँ पे विभवांतर कहलाता है। उम्मीद करते हैं बेटा ये परिभाषा समझ में आई होगी। ये आपका बन गया फार्मूला, ठीक है बेटा। और देखा जाए अगर इसके बारे में कुछ नोट्स फैक्ट पढ़ लेते हैं, नोट्स फैक्ट आपका यहाँ पे क्या बाबू, पूरा अच्छे से देखिएगा। जो विभवांतर है, विभवांतर जो है बेटा, विभवांतर एक अदिश राशि है भैया, विभव और विभवांतर दोनों ही अदिश राशि है, अदिश राशि है। और उसी के साथ साथ आप पढ़ेंगे जो है इसका फार्मूला। तो फार्मूला आपका यहाँ पे क्या है बेटा, पी ए माइनस वी बी इज इक्वल डब्ल्यू ए बी अपान क्यू नॉट। यहाँ वी आपका विभव है, बी एक प्रकार से विभव बच्चा, जो बिंदु ए से बिंदु बी एक तरफ जा रहे थे, विभव बराबर कार्य बटे आवेश। भैया आवेश तो आवेश ही होता है, चाहे वो परीक्षण आवेश हो चाहे आपका कुछ भी। तो मात्रक निकाल लेते हैं। अब कार्य जो है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन, और आवेश होता है धारा गुणे, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय बच्चा। बल का मात्रक न्यूटन और साथ ही साथ विस्थापन का मात्रक मीटर, धारा का मात्रक एम्पियर, क्या बाबू, एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है बच्चा आपका। अब देखिए न्यूटन और मीटर, न्यूटन और मीटर मिल करके क्या बनाते हैं, जूल बनाते हैं, क्या बाबू, जूल।
अब वहीं एम्पेयर इंटू सेकेंड क्या बनाते हैं, कूलाम। क्या बनाते हैं बाबू, कूलाम। तो आप देख सकते हैं क्या, जूल पर कूलाम। ये भी जो है विभवांतर यानी विभव, इसका मात्रक, जो विभव का मात्रक है वही आपका विभवांतर का भी मात्रक होता है बाबू। जो विभव की बीमा होती है वही बीमा आपकी जो है विभवांतर की भी होती है। तो आप इसका मात्रक निकालना सीख गए होंगे। अब इसी वक्त आपको बीमा निकालना बता दें तो विभवांतर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल, यहाँ आप कहते हैं डब्ल्यू ए बी, फार्मूला था अपान क्यू नॉट। तो इसी का निकालना है विभवांतर का। डब्ल्यू यहाँ पे कार्य है, तो कार्य की बीमा निकालने के लिए कार्य बराबर आपका होता है बेटा, डब्ल्यू यहाँ पे कार्य है, बल गुणे विस्थापन, और क्यू नॉट यहाँ पे आपका आवेश है। आवेश की जो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है ए और टी। बल की बीमा एम एल टी की पावर -2, एस विस्थापन है, इसकी बीमा एल हो जाएगी अपान, इसका हो जाएगा बच्चा आपका ए और टी। ठीक है बच्चा। अब देखिए जहाँ कुछ नहीं वहाँ उसकी घात 1 मानी जाती है, तो यहाँ भी आपका एल है, यहाँ भी आपका एल है। देखिए बच्चा एल की घात 1 और एल की घात 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आधार बराबर है तो 1 और 1 जुड़ जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चा आपका एम एल स्क्वायर टी -2, ये कार्य की बीमा हो गई बटे यहाँ पे ए टी। अब ए टी को ले जाएंगे ऊपर, तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ घात 1 मानी जाती है, आपको पता है बेटा। एम एल स्क्वायर टी -2, यहाँ पे ए इनवर्स और टी इनवर्स, तो बीमा प्रायः बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है एम एल टी और ए के फॉर्म में। तो बच्चा यहाँ पे एम है तो आपने लिखा है, एल कितनी बार आपका यहाँ पे आया बाबू, 2 बार, और टी गुणा में घात जुड़ती है -2 यहाँ पे, माइनस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस का 3, और यहाँ पे ए इनवर्स, ये भी आपका हो गया विभवांतर की बीमा। तो विभव और विभवांतर दोनों की बीमा और दोनों के मात्रक बेटा सेम है। उम्मीद करते हैं बेटा ये आपको समझ में आया होगा। अब बाकी आप चाहें तो इसका डायग्राम बना सकते हैं वैद्युत विभवांतर का। एक बार मैं पुनः समझा दूं, यह आपका एक धन आवेश है जिसको क्यू से दिखाया गया है, तो इसके चारों ओर आपने कल्पना किया है किसका, वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु ए था और जिस पे रखा गया है आपका एकांक परीक्षण धन आवेश। अब चूंकि इसका नेचर प्लस होता है, अब प्लस के कारण इस पर जो बल लगता है, जो वैद्युत बल लगता है वो कहाँ लगता है, आगे की तरफ। ठीक बच्चा, आगे, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं प्लस और प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हमने क्या किया, वैद्युत बल हमारा लग रहा है सामने की तरफ, हम इसके विरुद्ध पीछे की तरफ आएंगे। तो आप परिभाषा लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को एक बिंदु से, एक बिंदु यानी कि ए, बिंदु ए से बिंदु बी तक वैद्युत बल के विरुद्ध ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है बच्चा आपका, क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब हम ए से कहाँ जा रहे हैं, ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की तरफ। ठीक है, अब विभव में कमी आएगी तो यहाँ जो किया गया कार्य भी होगा आपका, वहाँ ए से बी तक किया गया कार्य, और किसको ले जा रहे थे हम लोग, क्यू नॉट को। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू, जूम आउट कर दें इसको। तो इसका आप स्क्रीनशॉट बाबू ले सकते हैं। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ इसकी परिभाषा बनाई गई है, और वहीं पे विभवांतर एक अदिश राशि है, और जो परिभाषा आपकी विभवांतर की है वही आपका विभव की है। उसी की देखिए फार्मूले से आपका देखिए यहाँ पे मात्रक निकालना बताया गया आपको, मात्रक, और वहीं पे आपको देखिए यहाँ पे बीमा निकालनी बताई गई होगी। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने कल नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू स्टूडेंट।